आसमानी आफत देखने को मिल रहा है उसकी। देश भर में मानसून एक बार फिर से जोर पकड़ चुका है। उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक कई हिस्सों में लगातार बारिश का दौर जारी है। तो आसमानी आफत इस वक्त सड़कों पर नजर आती है। मौसम विभाग आज के लिए कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर चुका है। राजधानी दिल्ली एनसीआर में भी मध्यम स्तर की बारिश की संभावना है। कुछ तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहाड़ी राज्य विशेष तौर पर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश को लेकर के चेतावनी जारी की गई है। जगह जगह पर कैसे लोगों की दिक्कतें बढ़ रही हैं ये बताती हुई तस्वीरें, चाहे वो राजस्थान हो चाहे वो जम्मू हो, लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। यूपी, बिहार, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, केरल, ओडिशा, इन तमाम राज्यों में झमाझम बारिश होने के आसार है। और मौसम विभाग ने साफ कहा कि अगले कुछ दिनों तक कई क्षेत्रों में भारी से अति भारी बारिश देखने को मिल सकती है और इसी के वजह से अलर्ट जारी किया गया है। आप इन तस्वीरों में देखेंगे कि कैसे जगह जगह पे, चाहे वो हिमाचल की बात हो चाहे वो पंजाब की बात करें, हम नदियाँ क्योंकि उफनाई हुई हैं और ऐसे में जगह जगह पर कैसे जो गाँव हैं, कैसे वो सड़क जो कि पूरी तरीके से तालाब में तब्दील हो गए। कई ऐसे गांव हैं जिनका संपर्क जिला मुख्यालय से टूट चुका है। ऐसे में लोगों की दिक्कतें एक बार फिर से बढ़ते हुए देश के इस बड़े हिस्से में नजर आ रही है। इधर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने एक वीडियो साझा किया है। वीडियो को उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया। वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि लद्दाख में द्रास पहुंचने से पहले हमारे काफिले के ठीक आगे एक वाहन नदी में जा गिरा। सौभाग्य से हम समय पर थे और दोनों व्यक्तियों को बचा लिया गया। ये तस्वीरें उन्होंने साझा की हैं और यकीनन एक बहुत बड़ी राहत है कि इन दोनों को बचा लिया गया है। दो युवक आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं जिनको बचा लिया गया है। और सोचिए अगर वहाँ पर कोई नहीं होता, केंद्रीय मंत्री का काफिला नहीं जा रहा होता, तो उन युवक के सामने भी दिक्कत होती कि वो इस नदी से कैसे निकले। लेकिन यहाँ पर किरेन रिजिजू क्योंकि गुजर रहे थे, उन्होंने पूरा काफिला उनके साथ जा रहा था, तो काफिले की गाड़ियों को उन्होंने रुकवाया, वो खुद यहाँ पर उतरे और उसके बाद पूरी जो टीम थी उनकी मदद से उन व्यक्तियों को निकाला गया जो कि इस नदी में, देखिए किस तरीके से इस गाड़ी के गिरने के बाद वो फंस गए थे। आप देख सकते हैं कि वाहन के ऊपर ही दो जो व्यक्ति थे वो खड़े आप पर नजर आ रहे हैं और उन्होंने केंद्रीय मंत्री से सहायता मांगी, जिसके बाद उन दोनों को बचा लिया गया। और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू कहते हैं कि सौभाग्य की बात है कि हम लोग वहां पर थे जिसकी वजह से उन दोनों व्यक्तियों को बचा लिया गया, क्योंकि आमतौर पर आपने देखा है कि जो पूरा इलाका है उतनी ज़्यादा चहलकदमी यहाँ पर नहीं रहती और इसी की वजह से जब यहाँ पर कोई घटना इस तरीके की घटती है तो मदद पहुँचने में बहुत वक्त लग जाता है। लेकिन तस्वीरों में नजर आ रहा है कि कैसे केंद्रीय मंत्री इसी रास्ते से जो गुजर रहे थे उन्होंने इन व्यक्तियों की सहायता की और उसके बाद इनको निकाल लिया गया है। कुछ और तस्वीरें क्योंकि अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही है, वो एक बार फिर से आपको दिखाते हुए देखिए कैसे पहाड़ का ये जो हिस्सा है वो यहाँ पर गिरा है। कई जगहों पर जो जेसीबी मशीनें हैं वो रास्तों को क्लियर करवाने में इस वक्त लगी हुई हैं। कई जगहों पर क्योंकि जो नेशनल हाईवेज़ हैं वो भी बाधित हो चुके हैं। कई जगहों पर क्योंकि इस वक्त बाढ़ और बारिश की वजह से पूरे, अगर हम बात करें नॉर्थ इंडिया की, आप देख रहे हैं किस तरीके से लगातार कई गांव ऐसे हैं जो कि जलमग्न हो चुके हैं। नदियां यहाँ पर आपको नज़र आएंगी किस तरीके से रौद्र रूप धारण करते हुए नज़र आती हैं। तो वहीं यहाँ पर लोगों को बचाने का काम भी जारी है, खासतौर पर उन गांवों में जहां पर लोग फंस गए हैं। तो देश भर में भारी बारिश हो रही है, अलग अलग हिस्से पानी में जलमग्न हैं, लोग पानी के प्रहार से त्राहिमाम कर रहे हैं। तस्वीरें जो सामने आई हैं वो एक बार फिर से आपको दिखाते हुए राजस्थान, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, ओडिशा, यूपी की तस्वीरें सामने आई है। बारिश से हुई बर्बादी को ये बताती है कि कैसे लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं और बारिश अपने साथ कैसे बर्बादी और तबाही लेकर के आई है वो आप देखेंगे। राजस्थान, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, ओडिशा, यूपी की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं मेरे इर्द गिर्द, कैसे वहां पर जो नदियां हैं वो इस वक्त उफनाई हुई हैं और यही कारण है कि गाड़ी बह चुकी है। यहाँ पर देखिए राजस्थान की जो तस्वीर सामने आई, लोग भी इनफैक्ट यहाँ पर बहते हुए नजर आ रहे हैं, जिनको खींचते हुए वहां पर आम लोग नजर आएंगे। वहां पर पूरा जो प्रशासनिक महकमा है वो इस वक्त अलर्ट है। हिमाचल की बात करें तो वहां पर भी आप देखेंगे कैसे लगातार भूस्खलन हो रहा है, वहाँ पर कैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। और जम्मू कश्मीर में भी लगातार बारिश हो रही है। बीते दिनों बादल फटने की भी तस्वीर सामने आई थी। अब आपको हम मैप के जरिए बता देते हैं कि अभी सिचुएशन क्या कुछ बनी हुई है। लेकिन आप देखें ये भारत का नक्शा है और यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर की तरफ, चाहे हम बात करें जम्मू कश्मीर की, हिमाचल प्रदेश की, उत्तराखंड, यूपी, ओडिशा, राजस्थान की तस्वीरें। हालांकि अगर कुछ और राज्यों को हम जोड़ दें तो इसमें बिहार, झारखंड में भी लगातार बारिश हो रही है। दक्षिण भारत में भी हाल कमोबेश ऐसे ही बना हुआ है। लेकिन इस मैप के जरिए आप समझेंगे
कि किस तरीके से शहर शहर इस वक्त जल प्रहार देखने को मिल रहा है। राजस्थान, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, यूपी, इसके अलावा ओडिशा की तस्वीरें भी, क्योंकि लगातार भारत 24 आप तक पहुंचा रहा था। एक बार फिर से इस मैप पर नजर डालिए और आप देखेंगे पूरे के पूरे जो उत्तर भारत है वहां पर इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है उसके लिहाज से अगर हम समझे तो लगातार बारिश हो रही है और इसी बारिश में लोगों की दिक्कतें काफी ज्यादा बढ़ गई। इसी बीच हिमाचल के किन्नौर से खबर है जहां पर बारिश के बाद फ्लैश फ्लड हुआ है सतलज नदी पर। वहां पर जो सिचुएशन बनी जिसके बाद वहां तक फ्लैश फ्लड का पानी पहुंच चुका है। बाढ़ के बाद नदी का जलस्तर बढ़ गया है। किन्नौर के निचले इलाकों में बाढ़ का अलर्ट है। ये तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं और हिमाचल से बैक टू बैक ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। किन्नौर की तस्वीरें जहां पर कैसे फ्लैश फ्लड आया वो आप इन तस्वीरों में देखेंगे और अभी इसी को देखते हुए विशेष तौर पर एहतियात बरतने की सलाह दी जा रही है। सतलज नदी का एकदम से जलस्तर बढ़ जाता है। खासतौर पर जो निचले इलाके हैं वो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। शहर के शहर डूब चुके हैं। यहाँ पर किन्नौर के निचले इलाकों में बाढ़ का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश के 9 जिलों में आज स्कूल्स बंद रहेंगे। भारी बारिश की वजह से फैसला लिया गया हिमाचल में स्कूल को बंद करने का। चंबा, मंडी, बिलासपुर में स्कूल्स बंद रहेंगे। हमीरपुर, कुल्लू के बाजार और मनाली में स्कूल बंद करने का फैसला यहां पर लिया गया है। जो अभी हालात बने हुए हैं उसके मद्देनजर ये अहम फैसला जो कि शासन स्तर पर, प्रशासन स्तर पर लिए जा रहे हैं। आप इन तस्वीरों में देखें कैसे एक मंदिर भी आपको यहाँ पर डूबा हुआ नजर आएगा। ये मंडी की तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। जहाँ जहाँ आपकी निगाह जाएगी नदियाँ क्योंकि पूरी तरीके से उफान पर है और ऐसे में जो निचले इलाके बसे हुए हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा दिक्कतें होती हैं बाढ़ की। और इसी को लेकर के लगातार मुनादी भी कराई जा रही है कि लोग नदी नालों से दूरी बनाकर रखें। इधर हिमाचल के कुल्लू में ब्यास नदी का भी जलस्तर बढ़ चुका है जिसमें एक युवक पानी में फंस गया। इसके बाद प्रशासन की टीम ने मुश्किल से इस युवक को बचाया तो एक वीडियो सामने आया। वो वीडियो आपके टीवी स्क्रीन पर। हिमाचल के कुल्लू की तस्वीर जहां पर नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ गया और एक युवक जो कि यहाँ पर मौजूद था वो इसी फंस गया। भारत 24 एक्सक्लूसिवली आप तक ये तस्वीरें पहुँचा रहा है। तस्वीरों में नजर आता है कि प्रशासन की टीम जो कि इस युवक को यहाँ से बचा करके लेकर के निकलते हुए यहाँ पर आपको नजर आएगी। पूरा प्रशासनिक अमला है जो कि इस वक्त अलर्ट पे नजर आ रहा है। ब्यास नदी का जलस्तर एकदम से बढ़ने से जो युवक वहाँ से गुजर रहा था वो इसके आगोश में आ गया और इसके बाद वहाँ पर लोगों की दिक्कतें सामने आई हैं जहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए। हालांकि इस दौरान कई जगहों पर जो प्रशासनिक अमला है, जो रेस्क्यू टीम है, वो यहाँ पर देवदूत बन करके पहुंची है। अब कुछ और तस्वीरें सामने आई है। हिमाचल के कुल्लू की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। बारिश से किस तरीके से कहर बरपा है वो आप देखें। ये यहाँ पर होटल है। आप देखेंगे कि ये बाहग में मशहूर रेस्टोरेंट है और उसके साथ में लगती दुकानें एकदम से तेज बहाव में यहाँ पर बह गई हैं। ये देखिए ये तस्वीरें, ये देखिए पीछे की तरफ आपको यहाँ पर नजर आ रहा है और ये बिल्डिंग अगर आप देखेंगे ये देखिए ये हल्का झुका हुआ भी नजर आता है और एकदम से बिल्कुल क्योंकि तेज बारिश हो रही है और इसी वजह से वहाँ पर ये जो बिल्डिंग थी वो पूरी तरीके से भरभरा करके कैसे गिर जाती है वो भी आपको नजर आएगा। यहाँ पर ये बहुत फेमस वहाँ पर रेस्टोरेंट है जहाँ पर लोग पहुँचते हैं होटल में खाना पीना खाने के लिए, लेकिन एकदम से बाढ़ बारिश की वजह से वहाँ पर कैसी तबाही आई है इसको बताती हुई तस्वीरें एक बार फिर से हम आपको दिखा देते हैं। रेस्टोरेंट में कैसे वहाँ पर बारिश की वजह से तबाही देखने को मिल रही है। आप देखिए ये पीछे का जो हिस्सा है वो भरभरा करके पूरी तरीके से गिर गया। दरअसल ये जो आगे का हिस्सा है वही सिर्फ बचा है, बाकी आप देखेंगे पूरी तरीके से मलबा हो चुका है क्योंकि वहाँ पर एकदम से बारिश हुई और इसी वजह से जो बिल्डिंग थी उसका आगे का हिस्सा तो बचा हुआ लेकिन पीछे का जो हिस्सा है वो देखिए वो पूरी तरीके से यहाँ पर आपको गायब नजर आ रहा है। एक और तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। भारी बारिश हो रही है, ब्यास नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और आप इन तस्वीरों में देखिए कैसे नदियाँ उफनाई हुई हैं। ये देखिए यहाँ पर जो बिल्डिंग्स हैं पूरी तरीके से उनको खाली करा लिया गया है ताकि वहाँ पर अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है तो लोगों को कोई दिक्कतें ना हो, यही कोशिश है। अभी जो हालात बने हुए हैं उसके मद्देनज़र प्रशासन लगातार लोगों के बीच ही पहुँचता है। वो तस्वीरें भी सामने आती है जब लोगों को समझाइश दी जाती है, लोगों को सलाह दी जाती है कि वो सावधान रहें, वो सतर्कता बरतें। कुछ और तस्वीरें हैं, ये जो आपकी टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीर देख रहे हैं ये मंडी की तस्वीर है जहाँ पर भी सेम वही नदियाँ उफनाई हुई हैं। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि कैसे जो निचले इलाके हैं वहाँ पर लोगों की समस्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि कई बार तो ऐसा होता है कि पानी बिल्कुल घर तक आ जाता है तो लोगों को घरों से निकलने में भी दिक्कत होती है। स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दिया गया है अगले आदेश तक सिचुएशन को देखते हुए। वहीं जम्मू कश्मीर में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया। अगले 36 घंटे में तेज़ बारिश का अलर्ट है। दक्षिण कश्मीर में तेज़ बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से। आपको बताते चले जम्मू कश्मीर में भी लगातार हालात ऐसे बने हुए हैं। किश्तवाड़ से वो तस्वीरें भी आपने देखी जब बादल फटने से काफ़ी ज़्यादा वहां पर नुकसान हुआ है। अगले 36 घंटों में तेज़ बारिश होगी और इसी बारिश को देखते हुए प्रशासनिक महकमा पूरी तरीके से अलर्ट है।
दक्षिण कश्मीर में तेज बारिश की चेतावनी और ऐसे में भूस्खलन का खतरा भी क्योंकि लगातार बढ़ जाता है। जर्जर मकानों को चिन्हित करने का भी काम किया जा रहा है। इधर जम्मू के डोडा में बादल फटा है। डोडा में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। बादल फटने से 10 से ज्यादा घर तबाह हो चुके हैं। राहत बचाव कार्य वहां पर तेज कर दिया गया। डोडा में बादल फटा है और तस्वीरें क्योंकि लगातार सामने आ रही है और इन दिनों आपने देखा है कि अभी जो मौसम बना हुआ है उत्तराखंड से लेकर के हिमाचल और साथ ही साथ जम्मू से ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जहां पर बादल फटने से हालात बहुत ज़्यादा विषम हो चुके हैं, गंभीर हो चुके हैं। इसी तरीके से डोडा की तस्वीरें एकदम से बादल फटा जिसके बाद तेज़ बारिश और वहाँ पर जो नदी है उनका जलस्तर बढ़ गया। ये देखिए यहाँ पर आपको नजर आएगा कि पहले तो सब कुछ शांत था मलबा और एकदम से पानी का जो तेज़ वहाँ पर बहाव है आता है और वो अपने आगोश में हर एक चीज़ को समा लेता है। देखिए कितना ज़्यादा यहाँ पर बहाव नज़र आएगा, तेज़ गति यहाँ पर नदी की जो कि अपने जद में हर एक चीज़ को जो भी उसके रास्ते में आ रहा है उसको लेते हुए आगे बढ़ रही है और इसी वजह से लोग काफ़ी डरे हुए हैं। 10 से ज़्यादा घर तबाह हो चुके हैं। हालांकि मौसम विभाग का जो अलर्ट है उसके मद्देनज़र और भी ज़्यादा सावधानी बरतने की बात कही जा रही है। असली चुनौती उन लोगों के सामने पेश आ रही है जो कि यहाँ पर रहते हैं आसपास के इलाकों में। उनको लगातार कहा जा रहा है कि वो बहुत ज़्यादा एहतियात बरते। इधर जम्मू में सैलाब के विकराल रूप की तस्वीरें भी आई है। पानी ही पानी नजर आता है। पानी अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। पानी की जद में 4 मकान आ गए। लोग अपना सुरक्षित जगह पर आशियाना तलाश रहे क्योंकि उनके पास अब कोई विकल्प ही नहीं बचा। ये तस्वीरें भारत 24 एक्सक्लूसिवली आप तक पहुंचाता हुआ जहां पर कैसे मकानों को नुकसान पहुंचा है, मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं और ये देखिए मकानों का एक एक हिस्सा जो है वो भी आपको यहाँ पर नजर आएगा कि कैसे टूटा हुआ है। ये बारिश की वजह से और नदियों के बढ़ते जलस्तर के कारण है। सुबह 3 बजे जो पानी आया, आज जो 4 मकान अभी तक बह चुके हैं, तो कल जो पानी आया था उसमें 7 मकान गिर चुके हैं। अभी तक टोटल यहाँ से 20 मकान और कुल्ले चले गए हैं जी। तो बारिश बहुत ज़्यादा है और लोगों का माल वैसी था जो बीच में बह चुका है कुछ, तो बहुत ही बुरी हालत है। लोग डरे हुए हैं, घरों से भाग चुके हैं अभी तक। तो आप देखो माल वैसी यहीं पे है जहाँ से निकाल रहे हैं आप किनारे से। टेंशन देखो, तिनका तिनका करके एक मकान बनाता है गरीब आदमी, तो वो ही मकान बह जाता है तो बहुत मुश्किल, बहुत दुख होता है भाई। इधर नदी में बढ़े पानी के स्तर के बाद प्रशासन ने भी चेतावनी जारी की है। लगातार लोगों से अपील की जा रही है। पानी का असर बढ़ रहा है, छतों के ऊपर कोई ना जाए, पानी के नजदीक कोई ना जाए। कभी नदी कभी भी गिर सकते हैं। पानी बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है और ऊपर बारिश हो रही है। ये पानी का असर बढ़ता ही रहेगा, ये अभी कल नहीं। चलिए बात कर लेते हैं जम्मू के बाद उत्तराखंड की, जहां के पिथौरागढ़ में हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। पिथौरागढ़ के पल्ला धापा गांव में जमीन दरक गई। पल्ला धापा गांव के 18 परिवार टेंट में शिफ्ट किए गए हैं। इस वक्त उत्तराखंड में भी हालात बहुत ज़्यादा गंभीर बने हुए हैं और सबसे बड़ी बात है कि लोगों को लगातार शिफ्ट करने का काम किया जा रहा है। हालात बिगड़ने के बाद वहां पर जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से अलर्ट नज़र आता है और पल्ला धापा गांव में ज़मीन दरकने के बाद लोगों को शिफ्ट करने का काम निरंतर किया जा रहा है। वहीं राजस्थान में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। 11 जिलों में बारिश का अलर्ट है। 8 जिलों में स्कूल कॉलेजेस बंद रहेंगे। हम आपको ये तस्वीरें दिखाएंगे लेकिन उससे पहले हम आपको रामबन की तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जहां पर प्रशासन की टीम इस वक्त मौजूद है। और इससे पहले रामबन को लेकर के हमने आपको बताया था कि वहां पर जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा गंभीर बनी हुई है। ग्राउंड जीरो पर प्रशासनिक अमला इस वक्त मौजूद है। लोगों से सावधानी बरतने की बात कही जा रही है। सीनियर ऑफिसर्स लगातार यहां पर मार्च निकाल रहे हैं ताकि लोगों से अपील की जा सके कि लोग इस मौसम में घरों में ही रहे, दूरी बना करके रखें नदी नालों से। वहीं राजस्थान की एक बार फिर से बात करेंगे। मौसम विभाग का अलर्ट सामने आया। 11 जिलों में बारिश का अलर्ट है। आपको बताते चले 8 जिलों में स्कूल्स बंद रहेंगे। ये मौसम विभाग की तरफ से जो अलर्ट जारी किया गया उसके मद्देनज़र स्थानीय प्रशासन ने फैसला लिया है कि सिचुएशन ज़्यादा क्रिटिकल ना हो जाए, कम से कम लोगों की और ख़ास तौर पर बच्चों की दिक्कतें ना बढ़े, उसी वजह से फैसला लिया गया है। 8 जिलों के स्कूल्स को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है अगले आदेश तक। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। रेगिस्तान भी पूरी तरीके से पानी पानी। ये देखिए कैसे एक गाड़ी है जो कि नदी के बहाव में बीच में फंस गई है, उसको निकालने के लिए क्रेन की सहायता ली जा रही है। लेकिन एक शख्स आपको इसी क्रेन के हैंडल में आपको कैसे वहाँ पर नज़र आ रहा है लटका हुआ, वो भी आप इन तस्वीरों
तस्वीरों में देख सकते हैं। तो एक बड़ी चुनौती लोगों के सामने पेश आ रही है। जो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है वो राजस्थान के सिरोही की तस्वीर है और भारत 24 एक्सक्लूसिवली आप तक ये तस्वीरें पहुंचा रहा है, जहां पर नजर आ रहा है कि कैसे क्रेन से गाड़ी को निकालने का काम किया जा रहा है, लेकिन उस पर भी एक शख्स काफ़ी ज़्यादा मशक्कत कर रहा है। वो बाकायदा उस पर लटका हुआ है ताकि किसी तरीके से उस गाड़ी को निकाल लिया जा सके, लेकिन लोगों की बहुत ज़्यादा दिक्कतें इस वक्त बढ़ गई हैं। कुछ और तस्वीरें सामने आई हैं राजस्थान से ही, वो भी आपके टीवी स्क्रीन पर ये देखिए। जो टू व्हीलर है वो बीच में ही रुक गई है, तो ऐसे में दो पहिया वाहनों की दिक्कतें भी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर जो चालक हैं उनकी बढ़ चुकी है। ये डैम्स हैं, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, इनके दरवाजे भी खोल दिए गए हैं अलग अलग जगहों पर, वो भी तस्वीरें आप देखिए। बारिश क्योंकि लगातार हो रही है, इसकी वजह से जो पेड़ हैं वो टूट करके सड़क पर आ गए हैं और ऐसे में प्रशासन कोशिश कर रहा है कि कैसे सड़कों को खाली करा लिया जाए। ये एक और तस्वीर है, लोगों को निकालने का प्रयास जारी है क्योंकि घर के आसपास ही पानी जमा हुआ है, तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि अब वो करे तो करे क्या। करौली हो, सिरोही हो, टोंक हो, जालौर हो, राजस्थान में सैलाब का कैसे काल देखने को मिल रहा है वो आप इन तस्वीरों के ज़रिए अंदाज़ा लगा सकते हैं। जहां तक आपकी निगाह जाएगी सिर्फ और सिर्फ आपको सैलाब नज़र आएगा, जो कि अपने जद में हर एक चीज़ को लेकर के बह जाना चाहता है और ऐसे में लोगों की दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि नदियों का बहाव इतना ज़्यादा है। टोंक वाली तस्वीर आप देखिए, क्योंकि तेज़ धारा इस वक्त नदियों में नज़र आ रही है, तो ऐसे में लोगों से कहा जा रहा है कि लोग इन तमाम इलाकों में बहुत ज़्यादा सावधान रहें। कुछ और तस्वीरें सवाई माधोपुर, सिरोही और बीकानेर की तस्वीरें। ये सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, ये लोगों को की चुनौतियों को बताती हुई तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हर तरफ सिर्फ और सिर्फ आपको सैलाब नजर आएगा और ऐसे में लोगों की दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। इधर राजस्थान के करौली में गर्भवती महिला को सब्जी पकाने वाली कढ़ाई में नदी पार कराई गई है। ये तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। भारत 24 एक्सक्लूसिवली आप तक ये तस्वीरें पहुंचा रहा है क्योंकि महिला गर्भवती है। महिला को कैसे निकाला जाए, तो वहां पर जो स्थानीय लोग थे उन्होंने एक तरकीब निकाली। आमतौर पर आप देखते हैं कि अगर किसी के घर में कुछ भोज वगैरह का आयोजन होता है तो ऐसी कढ़ाई का इस्तेमाल होता है और उसी कढ़ाई से यहाँ पर महिला को निकाला गया है। इधर यूपी के प्रयागराज में गंगा यमुना का जलस्तर बढ़ गया है और इससे तटीय इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। ये प्रयागराज की तस्वीरें। संगम नगरी में भी इस वक्त नदियां उफान पर है। गंगा यमुना जो कि लगातार अपना रौद्र रूप धारण किए हुए है और कैसे जलस्तर बढ़ा है ये देखिए। मंदिर भी पूरी तरीके से यहाँ पर जलमग्न हो चुका है। इधर दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान के पास बह रही है। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने और लगातार बारिश की वजह से जलस्तर बढ़ रहा है। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर पुराने रेलवे पुल पर 204.76 मीटर दर्ज हुआ, जो कि खतरे के निशान से 205.33 मीटर से थोड़ा नीचे है। दिल्ली सरकार ने बाढ़ से निपटने के लिए पहले से ही अलर्ट मोड पर वो नजर आती है। कई फैसले भी लिए गए। अक्षय राय की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली के निचले इलाकों में एक बार फिर से बाढ़ का संकट मंडरा रहा है। दिल्ली में यमुना खतरे के निशान के आसपास पहुंच रही है और इसी कारण कहा जा रहा है कि बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। खासकर आने वाले समय में 2-3 दिन में बारिश तेज़ गति से हो सकती है। 29-30 तारीख तक ऐसे ही मौसम बने रहने की संभावना है, जिसके कारण कहा जा रहा है कि यमुना तेज़ गति से अपने बहाव को बढ़ा सकती है और जिसके कारण निचले इलाकों में बाढ़ आने की आशंका जताई जा रही है। लोहा पुल के पास हैं और ट्रेन आपको गुजरते हुए लोहा पुल से दिख जाएगी। ये एक ऐसा पुल है दिल्ली में जो ऊपर से ट्रेन गुजरती है, नीचे से कार और बसेस यहाँ से गुजरते हैं, हल्के वाहन गुजरते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप बहाव यमुना का देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से आपको नज़र आ रहा है, जैसे कि सब कुछ बहा ले जाएगा। हालांकि गनीमत ये है कि अभी यमुना खतरे के निशान के आसपास है, लेकिन कहा जा रहा है कि जैसे जैसे बारिश और होगी, क्योंकि आशंका जताई जा रही है कि 29-30 तारीख तक बूंदाबांदी भी होगी और तेज़ बारिश हो सकती है, क्योंकि पहाड़ों में बारिश हो रही है, हिमाचल और उत्तराखंड में बारिश हो रही है, जिसके कारण यमुना में एक बार फिर से बाढ़ आने की आशंका जताई जा रही है। और ये माना जा रहा है कि अगर ऐसे ही हालात रहे तो निश्चित रूप से दिल्ली वासियों को यमुना के प्रकोप का सामना ज़रूर करना पड़ सकता है। और आप देख सकते हैं कि जो मीटर लगाए गए हैं, 1 मीटर जो है वो डूब चुका है, दूसरा मीटर यहाँ पर आपको नज़दीक से देखना पड़ सकता है और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि ये अगर मीटर डूबते हैं तो निश्चित रूप से यमुना की जो स्थिति है और विकराल रूप धारण करती है और उसके बाद दिल्ली वासियों को निश्चित रूप से परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
फिलहाल यमुना खतरे के निशान के आसपास बताई जा रही है, लेकिन आने वाले समय में अगर बारिश तेज़ हुई खास करके पहाड़ों पर तो निश्चित रूप से इसका खामियाजा दिल्ली वासियों को भी भुगतना पड़ सकता है। हालांकि प्रशासन अलर्ट मोड पर है, कोशिश यही जारी है कि लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया जा सके और आईएमडी लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। कैमरामैन सिबली के साथ मैं अक्षय राय, भारत 24, लोहापुल, दिल्ली। और वक्त यहाँ पर एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का है।